हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और ये सभी जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर्स के ही ये सब टॉपिक्स हैं, ये हम कर रहे हैं इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर सुनने के लिए जो है वो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर वो वीडियोज़ आप सुन सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा दैट इज़ द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स से ही जैसे नाम क्लियर है, ग्रुप्स। ठीक है, और सोशल मीन्स सोसाइटी में जो ग्रुप बनते हैं। ग्रुप्स मीन्स जो लोग एक साथ जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो ये क्या है, जो ग्रुप्स बनते हैं ये हमारी लाइफ का, जो ह्यूमन लाइफ है उसका एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रुप में रहते हैं। फैमिली इज़ ऑल्सो ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप में ही रहते हैं, तो ये एक बेसिक पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। और सोशल ग्रुप्स में जब भी जो है दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और मिलते हैं और एक सेंस ऑफ यूनिटी उनमें होती है। ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी वो शेयर करते हैं, तो वो होते हैं सोशल ग्रुप्स। ठीक है, और इसमें जो है वो अपना जो ग्रुप्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, जो भी एक दूसरे के साथ उनको लगता है कि हमारे इनके अच्छे रिलेशन हैं, तो वो वैसे वैसे लोग जुड़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ और ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ सोशल ग्रुप इज़ एन एग्रीगेट ऑफ पीपल। एक साथ जब लोग जुड़ेंगे आपस में, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, वो कुछ रोल्स उनके डिसाइड होते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड रोल्स होते हैं। अगर हम फैमिली में भी देखें तो जो है वो फादर के डिफरेंट रोल्स हैं, मदर के, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के, बच्चों के, सबके अपने अपने एक रोल्स होते हैं। ठीक है, और सोसाइटी में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है वो सब अपने अपनी सबकी एक डेजिग्नेशन होती है, और उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको सबको रोल्स असाइन किए जाते हैं, वैसे ही जो है वो अपने रोल प्ले करते हैं, और हर एक इंडिविजुअल को जो है वो उनके रोल से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप। नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे म्यूचुअल अटैचमेंट। ठीक है, तो जो ग्रुप बनेगा हमारे पास, जो सोशल ग्रुप्स हमारे पास हैं, उनमें क्या होता है, एक अटैचमेंट होती है लोगों की आपस में। ठीक है, और लोगों का होना ज़रूरी है, दे शुड बी अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, उनके बिहेवियर में भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और उन्हें एकता की भावना होती है, सेंस ऑफ यूनिटी उनमें होती है, वी फीलिंग कि हम एक साथ हैं। ठीक है, ग्रुप की कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ही हमारा ग्रुप जो है वो चलेगा, काम करेगा, और ऐसे ही हम सब जो है वो बिहेव करेंगे। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट वो शेयर करते हैं जो इंडिविजुअल्स उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स जो होते हैं वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, चेंजेस उसमें आते रहते हैं, और ग्रुप में कंट्रोल भी बनाया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट जो टाइप्स हैं सोशल ग्रुप्स की, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप जो होते हैं, अगर हम इन ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो जो भी मेंबर्स हमारे पास इन ग्रुप में होंगे वो क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनका एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, वो लॉयल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए। और जो हमारे पास आउट ग्रुप होता है, ठीक है, आउट ग्रुप मीन्स जो इंडिविजुअल्स उस एक ग्रुप में हैं वो उस स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग ना करके अलग अलग एरिया से, अलग अलग जोन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का कहीं पे कोई डिबेट हो रहा है या कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, कोई इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है किसी एक कंपटीशन को लेके, तो वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो हुआ, तो उनमें कोई वी फीलिंग इस तरीके का नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें फीलिंग ऑफ डिसलाइक, एनिमोसिटी एंड हॉस्टिलिटी की टाइप की फीलिंग्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में क्या होता है, जैसे हमारे पास फैमिली है, सिटी, स्टेट, कास्ट, रेस, इन सब को बिलोंग करेगा अगर इंडिविजुअल, तो वो है इनवॉलेंट्री। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई किसी फैमिली का मेंबर बने वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो बाय बर्थ वैसे ही प्रोसेस चलता है। वॉलेंट्री क्या है, वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, कि हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है वो एंटर होना है, कौन से एसोसिएशन को ज्वाइन करना है, कोई कल्चरल एसोसिएशन को ज्वाइन करना है, तो उस तरीके से होता है वॉलेंट्री ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल्स जिसमें हमारे पास चर्च,
ठीक है, यहाँ पर स्कूल्स ये सब होते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल है, ये इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स कैसे होते हैं, जहाँ पे लोग जो है जैसे क्राउड इकट्ठा हो जाता है, कोई पब्लिक गैदरिंग हो रही है, कोई ऑडियंस एक साथ इकट्ठी हुई है, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी, फिर चले, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मीन्स जहाँ पे एक बराबर लोग आएंगे एक साथ एक लेवल पे, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, एक लेवल पर आ रहे हैं, ठीक है। कोई किसी नेशन को बिलोंग करता है तो वो सब एक नेशन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी नेशनैलिटी सेम है, ठीक है, तो वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा, ठीक है। वर्टिकल हमारे पास कैसा होता है, जैसे कि ये स्मॉल ग्रुप्स में आता है, जैसे इकोनॉमिकल क्लासेस का होता है, ठीक है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरीके से ये जो है वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को जो है वो वर्टिकली अरेंज किया जाता है। दीज आर द वर्टिकल ग्रुप्स। नेक्स्ट देखिए टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल ग्रुप। टेरिटोरियल मीन्स जैसे कोई स्टेट है, नॉन टेरिटोरियल में आया जैसे कोई क्लास, कास्ट, क्राउड, इस तरीके से। जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट, जेनेटिक में आएगा जैसे फैमिली है, रेशियल ग्रुप्स, इतने ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रीगेट में आएगा जैसे कोई ट्रेड यूनियंस, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियंस होती हैं, ठीक है, उनके अपने इंडिविजुअल्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो ये कॉन्ग्रीगेट में आएगा। स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, साइज़ के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स होते हैं तो वो लार्ज ग्रुप में आएगा, ठीक है, लार्ज स्केल की बात होती है, और स्मॉल जैसे कि हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स थे, ठीक है, तो ये स्मॉल ग्रुप्स में आएंगे। बेसिकली कितने इंडिविजुअल्स ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं वो साइज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है, तो फॉर्मल हमारे पास रहेगा जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है उनकी जो एंट्री है वो वहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो अगर आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको जो ऑफिस ऑर्डर देंगे, ठीक है, उसमें चीज़ें मेंशन की जाती हैं, प्रॉपर रिटन रूल्स रेगुलेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। जो इनफॉर्मल ग्रुप होंगे वहाँ पर जो मेंबरशिप होती है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, वो जैसे हमारी फैमिलीज़ में होता है, ठीक है, तो उस चीज़ से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी जो ग्रुप होते हैं उनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उनमें जो है वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो थोड़े फॉर्मल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, एंड दीज ग्रुप्स आर लेस इंटीमेट एज अ लेवल ऑफ इंटरेक्शन इनमें रिस्ट्रिक्टेड होती है, इतनी नहीं होती है। सच एज जैसे इनका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे सेकेंडरी ग्रुप का तो वो हमारे पास रहेगा बिजनेस एसोसिएशंस, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में तो आप देख सकते हैं जैसे साइज़ की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ग्रुप का स्मॉल साइज़ होता है, सेकेंडरी ग्रुप का लार्ज होता है। ड्यूरेबिलिटी जो होगी वो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप की लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी होती है और सेकेंडरी ग्रुप की शॉर्ट होती है। जो मेंबर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो प्राइमरी ग्रुप में डिफ्यूज होता है और जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है। जो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप होते हैं ये रिलेशनशिप में फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी ग्रुप, वो टास्क पर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर की बात की गई तो ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी ग्रुप्स में, फॉर्मल होगा सेकेंडरी ग्रुप में। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे पास रहेगा प्राइमरी ग्रुप में, और वो जो मेंबर का जो रोल होता है वो स्टेबल रहता है, और कॉपरेशन भी जो होता है वो डायरेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी ग्रुप। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें सोसाइटी में तो ग्रेटर सिग्निफिकेंस रहती है प्राइमरी ग्रुप्स की इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी ग्रुप। सो दिस इज द कंपैरिजन अमंग दीज टू ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सोशल ग्रुप का, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया सोशल ग्रुप। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।